बटर चाय। मम्मी कल बहुत अजीब सी बात हुई थी ऑफिस में। क्या हुआ? फोन आया था। किसका? नेहा का। तेरे लिए? क्या कह रही थी? वो समीर के बारे में बात कर रही थी। बहन और भाभी का रिश्ता जो निभाना है। राम राम, नेहा तेरे और समीर के रिश्ते की बात कर रही थी? मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं समीर के साथ नहीं घर बसाना चाहती हूँ। लो कर लो बात। तो फिर किसके साथ रिश्ते की बात कर रही थी वो? निकिता के। राम राम, क्या कह रही है तू? तुझे कुछ पता भी है? अरे निकिता की तो शादी हो चुकी है बेटा। लेकिन मम्मी नेहा तो ये बात नहीं जानती है। वैसे अगर ये बात हो जाए तो है तो बहुत अच्छी। हाँ मम्मी, समीर भी कितना चाहता है निकिता को। एक बात बता मुझे सोनिया, मैंने सुना है समीर ने राजीव और निकिता की शादी के वक्त बहुत हंगामा किया था। हाँ मम्मी, किसी बेचारे का दिल टूटेगा तो वो तो हंगामा करेगा ही ना, चुप तो बैठेगा नहीं। हाँ लेकिन सोनिया, मुझे लगता है समीर को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। नहीं, क्योंकि निकिता की शादी पहले हो चुकी है ना बेटा, इसलिए। मम्मी आप समीर को नहीं जानती हैं। वो निकिता से बहुत प्यार करता है। वो उससे शादी करना चाहता है। अरे वाह, राम राम, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ समीर बहुत ही पुण्य का काम करेगा। हाँ अब मम्मी, मैंने नेहा को बोला कि मैं समीर और निकिता की शादी करने में उसकी पूरी हेल्प करूंगी। आप भी मामा जी से बात कीजिए ना। अरे हाँ, जरूर छेड़ूंगी। ये बात तो करने वाली भी है और सोचने वाली भी है। चुप रहो विद्या, ये क्या बेहुदा बातें कर रही है? निकिता और समीर का रिश्ता लेकर आए, जबकि तुम्हें मालूम है कि निकिता और राजीव पति पत्नी हैं। इस बंधन में कब से बंध चुके हैं। लो कर लो बात। भैया, मैं तो तुम्हारी भलाई सोच कर आई थी। जैसे ही सोनिया ने मुझे बताया, मैं फौरन आप लोगों को बताने चली आई। वैसे बता दूं भैया, ये बात मेरी सोनिया के दिमाग में नेहा ने ही डाली है। नेहा ने? हाँ, वैसे बेचारी नेहा, वो तो निकिता का भला ही चाहेगी ना भैया। दोनों बहनें एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं। और बेचारी नेहा, वो तो बिल्कुल अनजान है। उसे तो इस बात की अभी तक खबर भी नहीं है कि दोनों बहनों का सुहाग एक ही है। लो कर लो बात। अब बेचारी इस चीज में निकिता का भी तो कोई दोष नहीं है ना भाभी? वैसे तुम्हें याद है पिछली बार उस पंडित ने हमें क्या कहा था? कहा था कि दोनों बहनों के नसीब उलझे हुए हैं। राम 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 राम, ये क्या लगा के रखा है? चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। नेहा, निकिता, राजीव, समीर। हो भाभी, इन सब चक्रों से निकलने का एक ही रास्ता है। समीर की शादी निकिता से हो जाए, उन दोनों का घर बस जाएगा और राजीव और नेहा भी सुखी रहेंगे। बस कीजिए दीदी, बस कीजिए, बहुत बोल चुकी आप। राम राम, लो कर लो बात। एक तो तुम्हारी भलाई की बात करूं, ऊपर से चार बातें तुम मुझे सुना देती हो। भैया, मैंने अभी अभी क्या बताया था कि ये आइडिया मेरा या मेरी बेटी का नहीं था, ये नेहा का आइडिया था। और खुद ही सोचो भैया, जब नेहा को ये पता चलेगा कि राजीव और निकिता की शादी हो चुकी है, वो पति पत्नी है, तो कैसा तूफान खड़ा होगा इस घर में। मुझे नहीं लगता कि ऐसे तूफान में राजीव और निकिता की शादी टिक पाएगी। राम 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 राम। और भैया, भाभी के कहने पर अगर मैंने अपने जबान पर ताले डाल भी लिए तो दुनिया के मुंह पे ताला कौन लगाएगा? हाँ, चुप कीजिए दीदी, चुप कीजिए। मुझे नहीं परवाह है दुनिया की, और दुनिया वाले चाहे कुछ बोले ना बोले, तमाशा देखने और दिखाने में आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। राम राम राम, लो कर लो बात। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो तुम लोगों को अपना समझती हूँ तो चली आती हूँ, लेकिन तुम लोग हमेशा मुझे पराया समझते हो, अपना दुश्मन समझते हो। इतनी बातें सुना दी मुझे तुमने। बहुत अच्छा कर रहे हो भैया, चुपचाप खड़े होकर अपनी बहन की बेइज्जती करवा दी बीवी से। हाँ। देखा देखा आपने, एक तो पहले ही हम नसीब के हाथों शिकार हुए हैं और अब हमारे अपने चले आते हैं हमें नसीहत देने।
मेरी बेटियों की शादी का मजाक बना रखा है सबने। हाय रोहन, तो चले? कहाँ चले? आप कौन है? ओह बेटा, मैं तो बताने भूल गया। मैं तुम्हारा अंकल तेजा। मैं आपके पापा का नया मैनेजर हूँ, इसलिए आपको लेने आया हूँ। पर मुझे लेने बाबू आता है। हाँ बेटा, लेकिन आज आपके पापा को बहुत जरूरी काम था, इसलिए बाबू उनके साथ चला गया। अच्छा एक बात बताइए, आपको आइसक्रीम पसंद है? हाँ, अच्छी लगती है। तो चलो आपको आइसक्रीम खिलाते हैं। मम्मी कहती है मैं किसको नहीं जानता उसके साथ कहीं नहीं जाना। ओहो बेटा, लेकिन मैं तो आपका अंकल हूँ ना। चलो देर हो रही है। आइसक्रीम खिलाओगे ना? एक नहीं, दो आइसक्रीम खिलाऊंगा। चलो लेट्स गो, बैठो। अरे इतना टाइम हो गया? रघु! जी मैम साहब। ये क्या, इतना टाइम हो गया और रोहन अभी तक नहीं आया? जरूर ड्राइवर ने देर की होगी। उसे कितनी बार बोला है कि टाइम से स्कूल पहुंच जाया करो। आज तो मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। मैम साहब, रास्ते में ट्रैफिक भी तो रहता है ना। लेकिन रोहन, वो तो भूखा होगा ना बेचारा। अंकल, बहुत भूख लगी है। आपने कहा था कि आइसक्रीम दिलाओगे। हाँ जरूर खिलाते हैं बेटा, अभी लो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें और क्या क्या अच्छा लगता है? चॉकलेट, हैमबर्गर, कोल्ड ड्रिंक। पर मम्मी मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं देती। कोई बात नहीं, आज हम आपको पिलाएंगे। हाँ? यस। अच्छा फिल्म देखने चलना है क्या? हाँ, डिशुम डिशुम वाली। ठीक है, आज हम आपको डिशुम डिशुम वाली फिल्म दिखाते हैं। ओके? यस। हेलो, मैं बोल रही हूँ। रोहन अभी तक स्कूल से नहीं लौटा है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं घबराऊं नहीं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप मीटिंग वीटिंग छोड़कर सीधे घर चले आइए। आप पता लगाइए ना कि हमारा बेटा है कहाँ। रोहन बेटे, बर्गर बाद में खाना, पहले ये आइसक्रीम खा लो। नहीं, पहले बर्गर बाद में आइसक्रीम। थैंक यू अंकल। यू वेलकम बेटा। ट्रेगा अंकल, पापा ने आपको मैनेजर कब बनाए? बस आज सुबह ही बनाया बेटा। अंकल, आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो। आप पापा को कहिए कि आप ड्राइवर बन जाए और रोज मुझे स्कूल ले जाइएगा। मैनेजर से ड्राइवर, अच्छी तरक्की है। चले? हाँ चलते। मम्मी इंतजार कर रही होंगी। लेट पहुंचता हूँ तो। ओहो बेटा, आज तो और भी लेट हो जाएंगे फिर तो हम लोग। क्यों? क्योंकि आपके पापा ने मुझे कहा है कि मैं आज आपको खूब सारी मस्ती करवाऊं, इसलिए।
ठीक है, तो हो जाए मस्ती। चलो। कम ऑन, सिट डाउन। अब ये रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है, और आप कह रहे रोना बंद करो। कहाँ होगा मेरा रोहन, किस हाल में होगा? मैंने कहा था ना, कहा था उस आदमी को। अब कोई नई प्रॉब्लम मत शुरू करो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। आप कहीं से भी लाके दीजिए, मेरा बच्चा लाके दीजिए। पुलिस को बोलिए कहीं से भी, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। हेलो। एक बाप घबराया हुआ है, एक माँ रो रही है। अगर सुबह से बेटा घर वापस ना लौट के आए तो ऐसा तो होगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो है। अरे भाई, सुबह से उसकी एक जबरदस्त पिकनिक चल रही है। आइसक्रीम्स, चिप्स, बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स। एक बार तो मेरा मन किया कि मैं उसके कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पर यह दिल है कि मानता ही नहीं। तुम जो भी हो, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की गलती की तो गलती तो तुम कर रहे हो। रोहन से बात करोगे? हाँ हाँ, रोहन से बात कराओ। फिर कभी यार। अभी वो थोड़ा बिजी है और मैं भी थोड़ा बिजी हूं। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मैं पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ। और कुछ, मेरी बहुत जान पहचान है, रोहन को कुछ नहीं होगा। हेलो। पुलिस को इन्फॉर्म करने की गलती मत करना लांबा। लगता है तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी नहीं। बेचारा रोहन। हेलो हेलो। ट्रेगा अंकल, मैं पापा से कहूंगा कि आप बहुत अच्छे अंकल हैं। थैंक यू बेटा। तुम्हें फिल्म अच्छी लगी? हाँ, क्या फिल्म थी, क्या फाइट थी। डिशूम डिशूम। हाँ। अंकल, अब मुझे मम्मी के साथ जाना है। कमाल करते हैं आप लोग। पहले आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? 5 घंटे से आप रोहन का इंतजार कर रहे हैं, अब तक मुझे आपने इन्फॉर्म नहीं किया। अगर आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर देते तो भाभी जी अब तक रो नहीं रही होती और मैंने उन बदमाशों की हड्डी पसली कर देनी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही कुछ करिए। टेंशन मत लो, मैंने अपने आदमियों को चारों तरफ अलर्ट कर दिया है। डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं वो इन 5 घंटों में शहर की हद के बाहर न चले गए हों। भाई साहब, मुझे मेरा रोहन चाहिए। मैं सुबह से इनसे कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात न सुनी। सुन लीजिए, अगर मेरे रोहन को कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। पापा। रोहन, रोहन कैसा है मेरे बच्चे? तू कहाँ था? पता तेरी माँ कितनी घबरा रही थी। क्यों मम्मा? बेटा, कहाँ गए थे तुम? हम अपने नए मैनेजर के साथ। तेजा अंकल। तेजा? कौन तेजा अंकल? वही जो मुझे लेने आते हैं, अभी मुझे गेट के बाहर छोड़ के भी गए। हमारी कार में? हाँ, अपनी कार में। वो बहुत अच्छे अंकल हैं, अच्छी ड्राइविंग भी करते हैं। तुम इससे लेकर अंदर जाओ। चलो रोहन, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ। हाँ चलो। हेलो। क्यों?
कैसा लगा पहले दिन का झटका? वो सामने कार देख रहे हो? उस कार के पास जाओ। जाओ जाओ। वेरी गुड। अब उस कार की डिक्की खोलो। I like it. I like it. कैसे पसीना आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर? समीर, बच्चे को सही सलामत लौटाकर तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। वो बच्चा ही तो लांबा की बहुत बड़ी कमजोरी था। उसकी वजह से रामबा तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाता। अब तुमने बच्चा वापस कर दिया है तो उसका डर भी तो दूर हो गया होगा। जोरावर सेठ, समीर डरा धमकाकर पैसा वसूल करने में विश्वास नहीं रखता। मैं लांबा के दिमाग में इतना खौफ भर देना चाहता हूं कि वो खुद घुटनों के बल चलकर मेरे पास आए और मुझे मेरी मुंह मांगी रकम दे दे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब तुमने उसे चौकन्ना कर दिया। अब उसके आसपास पुलिस होगी, बॉडीगार्ड्स होंगे। घात लगाकर शिकार किया भी तो क्या किया जोरावर सेठ? शेर की मांग में घुसकर शेर को पकड़ने का जिगरा बहुत कम लोगों में होता है, मुझ में है। लांबा एक्सटॉर्शन केस को मैं एक छोटी मोटी खबर बनाकर नहीं छोड़ना चाहता। इस खबर को मैं हवा में इस तरह से फैला देना चाहता हूं कि मेरे एक ही फोन कॉल पर लोग घुटने के बल चलकर हाथ जोड़कर मेरे सामने पैसा रखें। समीर ना तो छोटा सोचता है ना छोटी हरकत करता है। वो तो ऐसी हरकत करेगा कि इस पूरी दुनिया में हरकत हो जाएगी। जोरावर सेठ, समीर ने इस शहर पर राज करने के लिए रूल्स और कानून बनाने शुरू कर दिए। देखते जाओ। ये मौसम वही है नजारे, वही है जहाँ की फिजाएं, मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाती है ये दिशा।